हाउ टू क्रिएट अ मिस्टेक फ्रेंडली क्लासरूम। हेलो, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक लीडरशिप ट्रेनर, एक स्कूल की प्रिंसिपल और एक एक्सपीरियंस टीचर हूँ। हाँ, इस वीडियो में मैं टीचर्स आपके साथ बात करूँगी कि क्लासरूम में हमें मिस्टेक्स को अपना फ्रेंड्स कैसे बनाना है। एज अ बायोलॉजिस्ट आई नो दैट जब हम कोई गलती करते हैं और उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन में एक साइनैप्स क्रिएट होता है, एक न्यूरल कनेक्शन बनता है और लर्निंग उसी को कहते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को मिस्टेक्स करने की आदत या एक प्रैक्टिस देनी हमें होगी। उसके लिए मैं 5 तरीकों के बारे में बात करूँगी। तो पहला तरीका, tap into the curiosity of the children and work on things they care about। हाँ, जिन चीज़ों के बारे में बच्चे केयर करते हैं, जिनके बारे में उनको कंसर्न होता है, जिस प्रॉब्लम को वो अपना समझते हैं, वहाँ पर वो न्यू थिंकिंग से बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। उनको लगता है कि वो सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनको जज नहीं किया जाएगा। उनको लगता है कि देयर आइडियाज़ और सोल्यूशन विल बी वैल्यूड। इसीलिए टीचर्स अपनी क्लास में सर्वेस कर डालिए और जानिए कि बच्चों के इंटरेस्ट्स क्या हैं। उससे रिलेटेड एरियाज़ को अपनी टीचिंग में अगर आप टच करेंगे तो एक ऑटोमेटिकली मिस्टेक फ्रेंडली क्लासरूम की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, स्टूडेंट्स को की असाइनमेंट्स को जब हमें ग्रेड करना होता है तो वाकई में एक ये प्रेशर वाली चीज़ है। बच्चों को इससे स्ट्रेस होता है। इसीलिए इट्स अ वेरी गुड आइडिया, ग्रेड लेस असाइनमेंट्स। रादर देन ग्रेडिंग, आप इम्प्रूवमेंट टिप्स के बारे में बात कीजिए। इम्प्रूवमेंट, जब बच्चे असाइनमेंट के बाद बच्चे को लगेगा कि मुझे आज टीचर वाकई में बताएंगी छोटी छोटी चीज़ों को मैंने ठीक कैसे करना है, then the student will wait for that feedback time. So feedback about improvement tips will allow space for the child to actually make mistakes. Third thing, appreciate creativity and effort rather than the correct answer. और हाँ, ये शायद मैथ्स टीचर्स पे ज़्यादा लागू होता है। इसीलिए बच्चों को मैथ्स से बहुत डर लगता है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस पे हमें फोकस करना है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की दिमाग में जो मिसकंसेप्शंस हैं या हमें ये जानना है कि हर इंसान अलग तरीके से सीखता है और उसका सोचने का तरीका बिल्कुल सही होता है। और हर इंसान ये चाहता है, हर बच्चा वाकई में ये चाहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। इसीलिए हम एफर्ट और क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करते रहें। और अगली चीज़, बी अ रोल मॉडल। अब भला ये कैसे होगा कि टीचर मिस्टेक्स करने के लिए रोल मॉडल्स कैसे बनेंगे? आप सोचिए। अब एक इंसान को हर कोई चीज़ कभी भी नहीं आ सकती। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आजकल का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ एजुकेशन सेक्टर में बहुत बढ़ गया है और ये एक एरिया है जिसमें हम टीचर्स को अपने बच्चों के साथ मिलकर एक्सप्लोर करना चाहिए और सीखना चाहिए। और जब हम भी बच्चों के साथ सीखेंगे, जाहिर है कुछ ना कुछ चीज़ें वो हम बिल्कुल ठीक नहीं करेंगे। एंड व्हेन चिल्ड्रन सी अस एज लर्नर्स, जब बच्चे देखते हैं कि वाकई में टीचर्स को भी सीखने की ज़रूरत है, तो उनका वो सीखने का या मिस्टेक्स करने का डर बिल्कुल निकल जाता है। एंड इट बिकम्स अ वेरी, एक तरह से तो हम बोले मिस्टेक फ्रेंडली क्लासरूम, बट एक्चुअली इट्स अ लर्निंग फ्रेंडली क्लासरूम। एंड लास्ट थिंग, स्मार्ट लर्नर्स डू नॉट हेजिटेट टू मेक मिस्टेक्स। याद कीजिए वो टाइम व्हेन यू वर टेकिंग योर फर्स्ट स्टेप्स। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि पहला कदम लेते ही हम चलने लगे। चले, फिर गिरे, फिर उठे, फिर चले। इसी प्रिंसिपल को आगे हमें अप्लाई करते रहना होगा। इनफैक्ट नई चीज़ तो तभी निकल कर आती है, न्यू क्रिएशन तब होती है, इट्स अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल मिस्टेक्स। नॉर्मलाइज मिस्टेक्स इन क्लासरूम्स। बच्चों से बात कीजिए कि फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक की जगह लव फॉर लर्निंग को इग्नाइटेड रखें। Rather than thinking I am stupid, I am ashamed that I made a mistake,
Think, I am learning, I am becoming smarter. Never discredit the ability of a child to make an effort to learn something new. और वो तभी हो सकता है टीचर्स अगर हम अपने क्लासरूम को मिस्टेक फ्रेंडली बनाएं. और अब आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और ऐसा कोई ना कोई ऐसा इंस्टेंस जिसमें आप भी अपनी गलतियों से सीखते हुए पाए गए, शेयर कर जाइए इस चैट बॉक्स में. एंड कीप कमिंग बैक for more and more and more and better learning.